अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पालक गोश्त हम शादियों वाला घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करना बहुत ही आसान है और इसमें कौन से ऐसे ट्रिक हैं, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको हम छोड़ देते हैं और हमारी पालक गोश्त में वो बाज़ार जैसा जायका, शादियों वाला जायका जो है वो नहीं आ पाता। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल रेसिपी देने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो इधर मैं ले रही हूँ 3 किलो पालक, थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ जो कढ़ाई है ना, इसमें पानी डाल दिया है और पालक को मैंने 2 से 4 दफ़ा अच्छी तरह धो के इसकी मिट्टी, जो पालक के अंदर मिट्टी होती है ना, उसको मैंने निकाल दिया था और वॉश कर दिया है। और अब मैं इसको डाल रही हूँ पानी में। कढ़ाई ले लें, पतीला ले लें, देचकी ले लें, जो भी आपके पास हो वो आप चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी, थोड़ी सी जो मैंने काट के उसको भी धो लिया था, और धनिया। तो अब हम इसको करेंगे बॉयल। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान रेसिपी है और जायका तो बिल्कुल ही शादियों वाला आएगा इस पालक गोश्त में। आप भी खाएंगे, बनाएंगे तो तारीफ़ ही होगी आप। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले एक पैन में 1 कप ऑयल। जो पालक है हमारी वो बॉयल हो रही है, तो उसके लिए जो गोश्त का मसाला हमने कोरमा तैयार करना है, ये उसकी रेसिपी है। तो इसमें मैंने 2 अदद जो है प्याज जो है बारीक कटे हुए डाल दिए हैं कढ़ाई में। तो प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। जब प्याज का कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा, तो जो प्याज है ये हम अलहदा कर लेंगे घी से। इसको हम निकाल लेंगे क्योंकि ये हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो देखें, मैंने एक चम्मच की मदद से इसको निकाल लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, आप देख भी रहे हैं कि ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ मटन इधर मैंने 1 किलो लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है और इसको अब आपने इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से इसको भून लेना है, क्योंकि इसकी हम शुरू में बुनाई कर रहे हैं। इसको अच्छे से आपने भून लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो फिर जो नेक्स्ट हम इसमें काम करेंगे, मसाले डालेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली हाफ टेबल स्पून। इसको डाल के आप अच्छे से मिक्स कर दें और हाफ टी स्पून हल्दी ऐड की है मैंने। अच्छे से मिक्स करते जाना है आपने तमाम मसालों को। तो यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त तैयार हुआ था और सब ने बहुत तारीफ़ की थी। तो ये है मेरे पास कोरमा मसाला। तो कोरमा मसाला डाल के आपने इसको अच्छे से भून लेना है। और ये मेरे पास 2 से 3 अदर टमाटर थे, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये भी डाल के आप अच्छे से गोश्त को भून लें और तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसकी बुनाई करने में, लेकिन इसका टेस्ट और इसका जायका बहुत ही लाजवाब हो जाता है। आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही उसका टेस्ट अच्छा आएगा। और ये मेरे पास है 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये आपने ऐड कर देनी है और इसको भी डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इधर मैं ले रही हूँ 1 कप दही है मेरे पास, ये ऐड कर दें आप। ये डाल के आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तो कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जो पूरी नहीं बताई जाती हैं, जिनमें कुछ ट्रिक्स रह जाती हैं, कुछ टिप्स रह जाती हैं। तो ये मैं आपको पूरी वो रेसिपी दे रही हूँ जो बाज़ार वाले देख बनाते हैं ना पालक गोश्त की, ये उसकी रेसिपी आपको मैं दे रही हूँ। तो आपने इधर है 2 गिलास पानी के डाल देने हैं। 2 से 3 गिलास पानी के डाल के आपने गोश्त को गलने के लिए रख देना है। तो इधर हम पालक को चेक कर लेते हैं, ये भी तकरीबन बॉयल हो चुकी है। तो अब हम इस पालक को छान कर ग्राइंड कर देंगे मशीन में। आपने जूसर में इसको डाल लेना, छानने के बाद थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर आपने इसको ग्राइंड कर लेना। तो ये देखें, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये कितनी खूबसूरत ग्राइंड हो गई है।
आप देख सकते हैं। तो देखें, मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से पालक जो है ये ग्राइंड हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम जो है ना इसको साइड पे करेंगे और एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के हम इसमें पालक डालेंगे, थोड़ा सा प्रीहीट हो जाएगा ना ऑयल, तो इसमें ये जो पेस्ट हमने पालक की तैयार किया ये इसलिए डालेंगे कि जो पालक में थोड़ा सा पानी है ना वो थोड़ा ड्राई हो जाए। अगर हम डायरेक्टली इसको गोश्त में डाल देंगे तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा, वो गोश्त में पानी पानी आ जाएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। सेपरेट मैंने इसको इसलिए किया है ताकि ये आसानी से जल्दी से तैयार हो जाए। ये देखिए, आपने इसको अच्छे से ऑयल में डाल के इसको भून लेना है पालक को, ताकि जितना भी इसके अंदर पानी था ना ये ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे कि ये अच्छे से जो है ना रेडी हो जाएगी पालक। तो इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा दूध, तकरीबन 1 कप था ये। तो इसको आपने डाल के अच्छे से फिर इसको भून लेना है पालक को। तो आप चाहें तो आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने दूध ऐड किया है, दही ऐड किया है, मलाई ऐड नहीं की। तो आपने इसको डाल के अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो लुक है वो कितनी खूबसूरत है, ये देखिए। और इसमें जितना पानी था ये ड्राई हो गया है और ये रेडी हो गई है। तो अब गोश्त की तरफ चलते हैं। जो कोरमा हमने तैयार किया है तो काफ़ी हद तक ये भी जो है ये रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा पानी अभी मौजूद है, इसको हम ड्राई करेंगे। जो मटन है ये अच्छे से गल चुका है। आप चाहें तो आप मटन को प्रेशर में भी यानी कि इसको गला सकते हैं। तो ये जो प्याज हमने निकाली थी फ्राई करके, इसको अच्छे से आपने हाथों से मसल के इसमें ऐड कर देना है गोश्त में। तो अगर आप इसको कढ़ाई में बनाएंगे तो कम से कम 1.5 घंटा लगेगा गोश्त गलने में, और अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा। तो ये जो पालक हमने अच्छे से भून ली थी इसको आपने ऐड कर देना है गोश्त के अंदर। तो यकीन करें बिल्कुल बाज़ार जैसे यह पालक गोश्त तैयार होगा। आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है। अच्छा, जो लोग न्यू हैं मेरी वीडियोस पर उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लुक है पालक गोश्त की, अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। तो ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुई थी, जिसने खाई उसने तारीफ़ की है। तो आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताया करें भाई आपने रेसिपी ट्राई की है तो ये कैसी बनी है। और इसमें ऐड करें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। इसको डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने ना इसको इसी तरह भूनते रहना है। तो इसकी भुनाई करनी है आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि इसके अंदर जो पानी है ना थोड़ा बहुत वो जो है ये ड्राई हो जाए। तो माशाल्लाह से जो हमारा पालक गोश्त है ये बहुत ही टेस्टी बाजार जैसा घर में रेडी हो चुका है। तो ये मैंने साथ बनाए थे चावल, ये बहुत ही टेस्टी थे, ये भी शादियों वाला ही था पुलाव। इसकी रेसिपी मैं फिर कभी आपको दूंगी। और ये है हमारा पालक गोश्त। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो मेरी रेसिपी है ये बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।